जी। ओके, ये हम ये पढ़ लिया, इसके कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लिया। अब है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज सेड टू बी इफेक्टिव ओनली इन एंड्योरेंस एक्टिविटीज दैट एक्सीडेड 90 मिनट्स। 90 मिनट्स से जो अबव है इसमें 90 मिनट से अबव साइकिलिंग और ये मैराथन वगैरह होती है, ठीक है। जो क्वेश्चन था रेसलर्स का, रेसलर्स नहीं होते, उनका तो बहुत शॉर्ट एक्टिविटी होती है, उनके लिए ये फायदा मंद नहीं है। ये सिर्फ एंड्योरेंस में जो लॉन्ग टर्म गेम होती है, ठीक, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए तो उसमें यूज होंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स इंक्लूड मैराथन रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री स्कीटिंग। तो ये इसमें यूज होता है, ठीक है, और बाकियों में यूज नहीं होता। क्रॉस कंट्री स्कीइंग क्या होती है? बताएं जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर आ रही। सर ये एक गेम होती है क्रॉस कंट्री। क्या होती है सर क्रॉस? भाग सर भागते भागते सर कंट्री क्रॉस कर जाना। वेरी गुड। क्या होती है? सर ये एक गेम होती है और इसमें आई थिंक एक मतलब उन्होंने टारगेट दिया होता है जो उन्होंने अचीव करना होता है और उन्होंने पैदल ही करना होता है वो, नहीं, जिस तरह रिक्रिएशनल साइकिलिंग है। एक्टिविटी है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ये। स्कीइंग वगैरह करते हैं, ये आइस वगैरह पे होती है, मतलब इसमें मूव करना होता है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी, वो लंबे लंबे से मतलब लगे होते हैं वो पाँव के नीचे, उससे स्किट करते हैं। अच्छा जी जी आगे समझ। सर ये स्केटिंग। डर्ट और ग्रास पे करनी होती है। स्कीइंग है, स्केटिंग नहीं बोलते इसको। स्केटिंग अलग चीज है, क्या बोल रहे हैं? स्कीइंग ही बोलते हैं आई थिंक सो, या स्कीइंग। आइस पे नहीं होती, ये डर्ट और ग्रास पे होती है। कौन सी, ये वाली? जी सर मैंने भी पढ़ा था। जी सर। इसको चेक आइस कर पे नहीं लीजिए, होती। आइस पे भी आई थिंक सो होती है, चेक कर लीजिएगा। मैं भी बाल कंफर्म नहीं है मुझे इस बारे में। ओके, फिर डर्ट और चेक कीजिएगा इसको, मेरे ख्याल में तो आइस पे भी होती है। इट इज सेड नॉट टू वर्क वेल इन टीम स्पोर्ट्स एंड स्प्रिंटिंग। जो भी स्प्रिंटिंग कौन से होते हैं, मतलब वो इवेंट्स जो कि स्प्रिंटिंग में कौन कौन से आते हैं? स्प्रिंट्स कौन से होते हैं? ये जितनी भी रेसेस हैं, 100, 200, 400, 800, ये स्प्रिंट ही हैं। जी सर। और टीम स्पोर्ट्स जैसा कि ये टीम स्पोर्ट्स में भी ये नहीं होता, ठीक है, इंडिविजुअल में होता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मेथड यूज। ओके जी। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कैन नियरली डबल एन इंडिविजुअल मसल्स ग्लाइकोजन स्टोर, मतलब पहले से डबल हो जाती है, ठीक है। जो पहले जितनी स्टोर होती है, डिप्लीशन के बाद उसको रिप्लीशन करने से वो पहले से मिकदार तकरीबन डबल हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और अदर फ्लूइड टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत ज़रूरी है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं होगी, आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, एक ग्लाइकोजन के लिए 3 ग्राम, एक ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए 3 ग्राम वाटर चाहिए होता है। Make sure you eat enough carbohydrates, but also make sure that they are mainly complex carbohydrate। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज करने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से थे भला? जिनमें जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और जो सिंपलेक्स दूसरे हैं वो वाले नहीं। उसमें कौन कौन से थे? मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। जी, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से थे? स्टार्च, और ये ग्लाइकोजन, फाइबर्स। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं वैसे? सर सर पॉलीसेक्राइड सर, ओलिगोसेक्राइड। जी, सर ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन। जी जी बिल्कुल, ग्लाइकोजन, स्टार्चेस, फाइबर। पॉलीसेकेराइड की फर्दर 3 टाइप्स हैं। जी जी जी, वो ग्लाइकोजन, स्टार्चेस और फाइबर, बिल्कुल वही बात है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया। सर मैंने दिया।
मुझे नहीं पता सर होता मैंने भी से दिया, मैंने स्क्रीन शो हो रही होती है बस मेरे पास, मुझे आवाज़ों की पहचान नहीं है, आई एम सॉरी टू से। ओके जी, शाबाश, अपने हिस्से की बात खुद ही वसूल कर लिया करें। नेक्स्ट है जी, द ग्लाइकोजन विल बी स्टोर्ड इन एक्सरसाइजिंग मसल ग्रुप, जो कि वो मसल्स जो एक्सरसाइजिंग ग्रुप में मतलब यूज्ड होते हैं बॉडी में नॉर्मली, वहां पे स्टोर होती है। देयरफॉर जिस गेम के लिए देयरफॉर अ स्विमर शुड नॉट बी रनिंग अ वीक बिफोर द मेजर कंपटीशन। इसके इसमें ये है कि मतलब अगर एक स्विमर, उसको उसी मसल्स में स्टोर करनी चाहिए एनर्जी जिसके जो उसने गेम खास गेम में यूज करना है। अब स्विमर है तो उसको रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उसको जो है वो एक वीक पहले, अब उसको दूसरी गेम्स में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग में उसकी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है बाजू यूज होते हैं या अपर बॉडी यूज होती है, वो मसल्स यूज होंगे। और रनिंग में उसके जो मसल्स यूज होंगे वो जाहिर बात है लेग्स के ज्यादा यूज, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, क्लासिक मेथड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ये देख लें, ये भी अलग से मेथड है। तो क्लासिक 6 डे रेजिमेंट, ये एक नाम है उसका। इसमें क्या करते हैं, 3 डे इंटेंस ग्लाइकोजन डिप्लीट करते हैं एक्सरसाइज करते हैं, निकालते हैं, और फिर 3 डे उसको हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते, ठीक है, इस मेथड में। मॉडिफाइड 6 डे रेजिमेंट में क्या करवाते हैं जी, 3 डे एक्सरसाइज टेपर मतलब कम करवाते हैं और नॉर्मल डाइट देते हैं, टेप ज़्यादा देते हैं हाई, और इसमें फिर उसके बाद क्या करते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं और लाइट एक्सरसाइज करवाते हैं 3 दिन के पीरियड में, ठीक है, 3 दिन पहले सर वही। आपकी स्क्रीन, सर सर आप स्क्रीन, ये ले, सर सर नेक्स्ट स्लाइड शो कर दें। सर शो कर दीजिए। हो रही शो, हाँ जी अब हो रही है। सॉरी। हाँ ये तरीका, वाह जी वाह, आप लोग, मैं अभी पढ़ भी गया तब आप लोगों को पता चला, क्या बात है। सर मैं तो काफी देर से सोच रही थी कहूँ सर को, मैंने कहा सर को कह शो दिया कर। करें, जब बात है तो फिर क्या क्या करें ना, मुझे अब समटाइम भूल जाता है। ओके जी, सिंगल डे रूटीन में क्या करना होता है, अगर 10 ग्राम किलो पर केजी पर डे कार्बोहाइड्रेट एक दिन पहले देनी होती है, अगर सिंगल डे में किसी ने, हम एक दिन पहले भी कर सकते होते हैं ये इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, तो उसमें नॉर्मल एक्सरसाइज रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी का कोई भी किस तरह का सर क्वेश्चन। इसी स्लाइड को एक बार प्लीज रिपीट कर दें, या अभी अब सामने आई है। ये क्लासिक मतलब ये भी मेथड्स हैं, ठीक है। पहला इसमें क्लासिक 6 डे, ये रेजिमेन या रेगिमेंट जो भी इसका नेम है, ठीक है। सर ये मेथड का नेम है। हाँ ये मेथड नेम है, इसमें तरीका यूज होता है, मतलब इसको तर्ज नहीं, ये मतलब तरीका मतलब नाम नहीं है, मतलब उसको कह सकते हैं तर्ज अमल है, एक तरीका है, ठीक है। ये क्लासिक 6 डे रेजिमेंट है, मतलब एक तरीका कार है, और ये मॉडिफाइड है, और ये सिंगल डे रूटीन है, 3 है इसमें, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक ठीक है। है, इसको बस देख लेना। 3 डे मतलब इंटेंस इंटेंस ट्रेनिंग और ग्लाइकोजन डिप्लीट करने, एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। 3 दिन हाई कार्बोहाइड्रेट, अगले 3 दिन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। और मॉडिफाइड कोई में एक्सरसाइज। 3 दिन उसमें ज्यादा और फिर नॉर्मल डाइट देनी है, और उसके बाद अगले 3 दिन 70% उसको ये देनी है कार्बोहाइड्रेट, और लाइट एक्सरसाइज करानी है। सिंगल डाइट डे, एक्सरसाइज। सिंगल डे में 10 उसको ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देनी कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसकी एक बॉडी अगर उसका 40 किलो वजन है तो 400 ग्राम उसको एक दिन में कार्बोहाइड्रेट देनी है एक्स्ट्रा, अंडरस्टैंड? जी सर। आगे आ जाते कार्बो, यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम प्रोटीन्स पे जाने लगेंगे। नो सर, कुछ नहीं। हो गए समझ गए, सारा कुछ ही खाए पिए जा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग की वजह से।
ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देनी, टेंशन ना ले। नहीं सर, समझ तो आ रही है अब सर, जब टेस्ट होगा ये तभी ना, पता चलेगा। हाँ जी, जब हम इसकी असाइनमेंट बनाते हैं ना तब हमें इससे काफी हेल्प मिलती है। आप रिकॉर्डिंग को बंद ना कीजिएगा। चले सही है। और दूसरे नंबर पे ना, यहाँ पे आप लोग मतलब कोई बंदा भी कांटेक्ट नंबर ना किसी का शेयर करे। मेरा नंबर कल पता नहीं किस बंदे के पास गया हुआ था, मतलब वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है कि मुझे ये ग्रुप में ऐड करें। मैंने कहा मैं जब एक फीमेल्स का सेशन चल रहा है उसमें आपको कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने तो नहीं दिया। पता नहीं वाला किसके पास कैसे नहीं। बहरहाल, लेकिन किसी को ये नंबर्स भी आप लोगों के मतलब यहाँ पे इसलिए हैं कि से किसी को ऐड नहीं किया, आप लोगों के सिक्योर हैं, तो किसी को शेयर भी ना करें, ठीक है। आप लोग समझते हैं इस बात को। जी सर, क्या सर यहाँ से नंबर लिखा हुआ नहीं होता ना, तो क्या व्हाट्सएप पे आप अलग ग्रुप बना लो। कहा कि व्हाट्सएप ना यहाँ से तो लिखा नहीं होता। व्हाट्सएप कोई नहीं यूज करता, ठीक है। ओके जी, प्रोटीन पे है। प्रोटीन्स क्या है जी? प्रोटीन क्या सर होता ये है? न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, न्यू टॉपिक है प्रोटीन। बताएं प्रोटीन क्या है। सर, प्रोटीन भी हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। यानी अगर मोनोमर्स की बात की जाए तो अमाइनो एसिड मोनोमर ऑफ द प्रोटीन। और जो 20 टाइप की प्रोटीन है हमारे जिस्म के अंदर जो नेचुरल हैं, उसके बाद जो है खुद ही बनाई गई हैं। और सर प्रोटीन क्या, सर प्रोटीन सिंपल भी होती हैं, कम्प्लेक्स भी होती हैं। सर फिलहाल इतना नाइट्रोजनियस होती हैं सर, इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है इनको। प्रोटीन बेसिकली जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर मोस्ट प्रेजेंट प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो प्रोटीन, ठीक है। अगर हम देखें तो प्रोटीन जो है वो वर्ड जो निकला है ये प्रोटीज से निकला है, ठीक है। वर्ड है प्रोटीज से निकला है, प्रोटीन। इसको ये फर्स्ट रैंकिंग इसका मीनिंग है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या किस किस सूरत में बॉडी में पाया जाता है? प्रोटीन बहुत सूरतों में बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम्स की सूरत में बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज के अंदर, एंटीबॉडीज की सूरत में बॉडी में पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टर के तौर पे जो पाए जाते हैं, जैसा कि लाइक ह्यूमन ग्लोबिन वगैरह जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। फिर सेलुलर। सर हाँ जी। ये प्रोटीन्स को हमारे जिस्म में मतलब किस तरह जरूरत होती है? जिस तरह आपने वो उसका बताया कार्बोहाइड्रेट्स का, कि फिर उसमें आपने फैट का बताया, एनर्जी का बताया कि उनकी तो जरूरत होती है। कोई वर्क हम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें एनर्जी की, इनका फैट की जरूरत होती है। इनका वो बताया था उस दिन फर्स्ट टाइम, कार्बोहाइड्रेट मतलब फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? बॉडी के अंदर ग्रोथ और रिपेयर, टिश्यूज की रिपेयर वगैरह करता है। अच्छा, टिश्यूज की ग्रोथ करता है, टिश्यूज को ही रिपेयर करता है। जी जी जी, ग्रोथ बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है वो प्रोटीन ही की वजह से होती है। ओके जी, हम पढ़ रहे, हम बात कर रहे हैं कि किस किस सूरतों में प्रोटीन बॉडी में होता है। एंजाइम्स की सूरत में बॉडी में प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज की सूरत में होता है, ट्रांसपोर्ट की सूरत में मतलब जैसा कि लाइक ह्यूमन ग्लोबिन वगैरह, और सेलुलर कम्युनिकेशन के तौर पे कुछ चीज़ें यूज होती हैं, मूवमेंट के तौर पर, जैसा कि मूवमेंट के तौर पर मतलब कंट्रैक्शंस वगैरह होती है ना मसल्स की आपस में, तो ये सारा। और फिर इस तरह हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर रेगुलेट होते हैं, रेगुलेटर्स के तौर पे यूज होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स हैं। इसको माइंड में हमेशा रखिएगा, ठीक है। मिस सिरफत जो है ना माइक ऑन करना याद रखती है, बंद करना भूल जाती है। सर मैं फिर आपसे पूछना था इसलिए ऑन रखती हूँ। इसको ऑफ करके दोबारा ऑन कर लिया करें जब कुछ पूछना हो। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है
कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है? ये तो जस्ट एक डायग्राम है। तो कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जल्दी से बताएं, जो बताएगा उसको फौरन से शाबाश। कार्बोहाइड्रेट में कौन से एलिमेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यस। इसी तरीके से अब प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जी बिल्कुल, इसमें चार होते हैं मोस्टली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और कभी कभार इसमें सम टाइम जो है वो सल्फर भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर मेनली चार होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक्स्ट्रा इसमें नाइट्रोजन होता है। कार्बन में तीन होते हैं ना, CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके अंदर साथ में N भी होता है, मतलब इसमें मतलब नाइट्रोजन भी होता है। और सम टाइम इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है, सम टाइम, हमेशा नहीं। पूछा जा सकता है सल्फर किस में कौन सी न्यूट्रिएंट में पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। राइट। सर नहीं सर, प्रोटीन में। सोच लें। जी सर, सर अभी अभी आप बताया आपने। जी इनका बताया है आपने। जी, कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता, प्रोटीन में पाया जाता है नाइट्रोजन। हम लोग जाग रहे हैं, हमें समझ आ रही है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होता है? सर प्रोटीन का स्ट्रक्चर यूनिट ये होता है कि उसके मतलब किस किस चीज से ये मिलकर, जिस तरह वो कार्बन, हाइड्रोजन, मैंने ऑक्सीजन, पूछा है नाइट्रोजन का होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नाम बताएं उसका। सर प्रोटीन का सर अमाइनो एसिड। जी बिल्कुल, किसने बताया जी? सर शगुफ्ता ने। गुड। ओके, बिल्कुल अमाइनो एसिड होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके बन रहे होते हैं ना ये प्रोटीन। ठीक है जी। ओके, व्हाट आर कॉमन, सम कॉमन फूड्स, क्या ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन? मीट जितने भी होते हैं, आप वो मतलब उसमें प्रोटीन फुल होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होती है? सर सर आप चिकन में होती है, गोश्त में होती है। जी सर बिल्कुल। चिकन, फिश, एग। जी फिश, इनमें सब में जो है वो फिश में सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये चिकन, बाकी जितने भी मीट है ना सबके अंदर फुल ऑफ प्रोटीन होता है। ये सब में कितनी कितनी होती है, सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स कौन सा है, कल आप लोग खुद नोट करेंगे, असाइनमेंट है कल की। और असाइनमेंट ये मिस मारिया के अलावा कोई बंदा कंप्लीट नहीं करता, तो बहुत ही बुरी बात है, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे। और ये बहुत सर ही मैं बुरी बात है। कंप्लीट कर रही हूँ। कौन कर रहा है? मुझे सिर्फ मिस मारिया सेंड किया है, उन्होंने ग्रुप में सेंड किया, और किसी ने सेंड नहीं किया। सर मैंने ग्रुप में तो सेंड नहीं की, मैं हैंड रिटन कर रही हूँ रजिस्टर पे ही, और कल की तो नहीं, सारी असाइनमेंट तकरीबन मेरी बनाएं और मुकम्मल उसको ही हो। सेंड करें ग्रुप में, ताकि बाकी आपके जो है वो इनको भी फायदा हो और आप लोगों को भी फायदा हो, और हर बंदा करे। अब ये गलत बात है, अगर आप लोग नहीं बाकी लोग करेंगे, फिर मैं ग्रुप में सेंड नहीं करवाऊंगा, मैं सबसे इंडिविजुअल कलेक्ट कर लूँ। तो इसलिए सारे के ठीक सारे है। करें इस चीज को, मतलब आप लोगों का फायदा, आप जितना रिसर्च करेंगे, जितना खपेंगे। देखें ये 2 महीने अगर जान की बाजी लगा लें, मतलब आप डायरेक्ट, जो लोग 14 में या 15 में डायरेक्ट 17 में जाना बहुत ऑनर की बात होती है। और जो बिल्कुल जॉबलेस हैं, तो वो जस्ट 17 में डायरेक्ट चले जाना बड़ी कमाल की बात होती है। तो इसलिए 2 महीने खप लें, 24 के 24 घंटों में से नींद का निकाल कर, खाने पीने का निकाल के, आप 10-15 घंटे तो लगाएं पढ़ाई, फिर जाके होगा। ऐसे नहीं है कि आप लोग कहें कि 2 घंटे पढ़ लिए तो बस खत्म बात। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट है, हम इसमें पढ़ रहे हैं इसमें जो हाई होता है मीट एंड मीट सब्सटीट्यूट जो होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, दालें जितनी हैं उनमें प्रोटीन होता है। और ये मिल्क है, इसमें होता है। लोअर जिसमें कम होता है वो ये देख लें, स्टार्च में प्रोटीन कम होती है, वेजिटेबल्स में कम होती है, फ्रूट्स में कम होती है, फैट में, ठीक है, इनमें लोअर होती है प्रोटीन के सोर्स, कम सोर्स है। ओके जी, कुछ चीज़ों की प्रोटीन यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब इसमें कितना कितना होता है। एक गिलास दूध लें तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। एक ऑनस चिकन लें, चिकन ब्रेस्ट, चिकन का जो ब्रेस्ट वाला हिस्सा है, तो 7 ग्राम उसके अंदर। ये ऑन्स जो है वो यूनिट है, अगर हम इसको मेजर, ये भी यूनिट है, किस चीज का यूनिट है ऑन्स, बताएं। और भी लें कोई?
एक आउंस में कितने ग्राम होते हैं? वेट का यूनिट है, चिकन ब्रेस्ट का वो लीटर में थोड़ा मेजर किया जा सकता है 28 जी। 28 होते हैं एक आउंस में। 28 ग्राम होते हैं। जी जी बिल्कुल। एक आउंस में मतलब चिकन, एक आउंस 28 ग्राम चिकन का पीस लिया जाए ब्रेस्ट का, तो उसमें 7 ग्राम प्रोटीन होगी। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेंगे तो उसमें 3 ग्राम होगी प्रोटीन। हाफ कप वेजिटेबल का लें उसमें 2 ग्राम होगी। हाफ कप नेवी बीन्स का लें उसमें 7 ग्राम होगी। अंडरस्टैंड? ओके जी, नेक्स्ट आ जाए फिर आगे। अमाइनो एसिड्स ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, जो कि दो ग्रुप से मिलकर बनते हैं। एक अमाइनो ग्रुप, दूसरे को बोलते हैं कार्बोजाइल ग्रुप या एसिड ग्रुप। ये दो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। दो ग्रुप से मिलके ये के अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि किससे बनता है, अमाइनो ग्रुप, और एसिड ग्रुप इसको कार्बोजाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड में इसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है। ये इसका मेन है कार्बन। अब इसके साथ क्या है, इसमें तीन जो है वो अमाइनो मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अटैच हैं, एक नाइट्रोजन का अटैच। और इस एसिड ग्रुप में, कार्बोजाइल ग्रुप में, दो ऑक्सीजन के हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड किससे मिलकर बनते हैं, दोनों ग्रुप से। कौन कौन से, अमाइनो ग्रुप से और कार्बोजाइल या एसिड ग्रुप से। व्हाट प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, मतलब किस तरीके से प्रोटीन्स बनती हैं, ये इनका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था। अमाइनो एसिड्स बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ये चीजें, पहला अमाइन ग्रुप, दूसरा एसिड ग्रुप, और तीसरा इसमें एक साइड ग्रुप होता है। बेसिकली इनका स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये डिफाइन नहीं होता। मतलब इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। वो चेंज किस बेस पे आता है, वो इस आर की बेस पे आता है। ये आर जो होता है ये साइड चेन है, ये अलग से ग्रुप है। मतलब इसका अलग से स्ट्रक्चर है, एक वेरिएबल है जो कि इसको कहते हैं अल्काइल, वेरिएबल ऑफ अल्काइल ग्रुप। मतलब ये अल्काइल ग्रुप का एक वेरिएबल है जो कि इसके स्ट्रक्चर को, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। वैसे इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो यही स्ट्रक्चर होता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के साथ इस तरीके से ये तीन जो है वो हाइड्रोजन अटैच हैं और एक एन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है। और इसके साथ दूसरे जो कार्बोजाइल ग्रुप होता है, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप जो है, या इसको एसिड ग्रुप कहते हैं, कार्बोजाइलिक ग्रुप, इसमें कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, दो ऑक्सीजन के अटैच हैं और एक हाइड्रोजन का अटैच है। ये कार्बोजाइलिक मेन, ये दो जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स ही क्या होते हैं जी। सर आज के लिए इतना ही काफी है, काफी लंबा होगी, इसकी असाइनमेंट काफी सारी बन जाएगी। अभी जो ना पढ़ा रहा हूँ उसको प्लीज कंप्लीट होने दो। अभी मैंने कल प्रोटीन सारा कंप्लीट करना है। प्रोटीन का लंबा थोड़ा चैप्टर है, उसके बाद अगले दिन वही फैट करके उससे अगले दिन 2 दिन में एंड करना है। न्यूट्रिशन इतने दिन नहीं लगा सकते। सर इसकी काफी लंबी असाइनमेंट बनेगी, काफी टाइम लगेगा, याद भी तो करनी है ना। ओके जी, बाल थोड़ा सा सुन लें, इस स्लाइड को हम देख लेते हैं बाद में। प्रोटीन्स ये बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ऐसे ही है जी। सर ये पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है? वैसे गुप्ता डिफाइन करें। जी सर, पॉलीमर होते हैं कि जो मोनोमर होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर, यानी आप ये समझ ले एक कोइन है और वो बहुत बड़े सारे कोइन मिलकर एक 10 सिक्के बना लें। इसी तरह मोनोमर जब मिल जाते हैं तो फिर वो पॉलीमर हो जाते हैं। और पॉलीमर जो है कि अगर छोटे से सिक्के की बात की जाए तो जो हमारा अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। तो छोटा यूनिट जो है प्रोटीन का वो अमाइनो एसिड है। बिल्कुल ऐसे। समझ आई कि मैं दोबारा मैं बताऊं? सर एक दफा आप भी बता दो। जब डिफरेंस जो है वो उसके यूनिट्स मिलते हैं ना, प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब कई सारे मिलते हैं तो वो मिलके पॉलीमर बनाते हैं। पॉली मतलब होता है ज्यादा,
मतलब ज्यादा होना, उसके फिर जब ज्यादा मिल्क, इस तरीके से हमने पढ़ा था किसमें, हाँ कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था, मोनो पढ़ा था ना लफ्ज। हाँ जी। मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनोमर्स मतलब सिंगल जो मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो, इस तरीके से यहाँ पे भी होता है। मतलब एक एक अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो कई ज्यादा बनते हैं, जब कई ज्यादा बनते हैं तो वो उसको फिर कहते हैं कि ये पॉलीमर्स है। किससे मिलके बने? अमाइनो एसिड से बने। ये पॉलीमर्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स हैं प्रोटीन। ठीक ठीक। सम ऑफ विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन बॉडी, कुछ होते हैं जो बॉडी के अंदर बन जाते हैं, उनको नॉन एसेंशियल कहते हैं। अदर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय प्री फॉर्म्ड बाय फूड द एसेंशियल अमीनो एसिड। दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसको माइंड में रखना हमेशा। ये क्वेश्चन लाजमी आता है, मतलब अक्सर आता है जब पूछ लेते हैं। मतलब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होते हैं? जो कि बॉडी को फूड से चाहिए होते हैं, बाहर से चाहिए होते हैं। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो कि बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन रहे होते हैं। इसको कई जगह पर डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल इसको 22 जो है अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। 10 एसेंशियल है, इसमें से 12 नॉन एसेंशियल है। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए, कोई कहता है जी 300 से प्लस जो है वो अमीनो एसिड्स जो है वो का पता चल चुका है, और कोई कहता है 500 प्लस पता चल चुका है। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं वो तकरीबन 20 to 22 है। मतलब 20 कहा जाता है, लेकिन उसके बाद एक और टच किया, अभी इन्होंने 22 भी कर दिए। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए, 20 आए लिखा है तो 20 पे निशान लगाएंगे, 22 लिखा है तो 22 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना। मतलब 20, 21, 22 ये तीनों ही आते हैं। अब इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ये हैं डाइटरी एसेंशियल अमीनो एसिड्स और ये हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो ये बॉक्स में लिखे हुए हैं, इसको अलग से भी आपको मैं सेंड कर दूंगा पिक्चर। इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है, लिखे तो हुए हैं लेकिन क्लियर नहीं। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मतलब ये इनकी जरूरत नहीं होती बॉडी के अंदर, ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और ये एसेंशियल जो होते हैं ये बॉडी को हमें बाहर से चाहिए होते हैं। कहाँ से चाहिए होते हैं? हम ये फूड के थ्रू ले रहे होते हैं। जो हमें फूड के थ्रू चाहिए वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जो फूड के मतलब जो बॉडी खुद से बनाए वो कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल। और इसके कितने हैं टोटल? 22 टाइप्स हैं अमीनो एसिड्स की। 10 इसमें से एसेंशियल है, 12 जो है वो नॉन एसेंशियल। ओके जी। नॉन एसेंशियल मतलब के डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड कैन बी मेड विद इन द बॉडी, मतलब ऐसे जो कि बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन सके, ठीक है। और एसेंशियल वो हैं जो बॉडी के अंदर खुद ना बन सके, उनको हमें बाहर से इनटेक करना पड़े बाया फूड कंडीशन। और एक तीसरी टाइप होती है अमीनो एसिड्स की, वो होते हैं कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नीडेड फ्रॉम फूड सोर्स इफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू मेक देम आर नॉट अवेलेबल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि समटाइम कंडीशनली वो होते हैं, इसको अगर हम कहा जाए तो ये इसका एक और नाम होता है, वो आई थिंक सो सेमी सेमी एसेंशियल होता है। हाँ, सेमी एसेंशियल एसिड्स होता है इसका तीसरा। इसका नाम जो कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसका नाम है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब ये वो वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन बॉडी बाहर से समटाइम नहीं ले पड़ती। फॉर एग्जांपल एक बंदा बीमार है, कोमा में चला गया है, या उसकी कोई इतना बीमार है कि वो अच्छी डाइट नहीं ले पा रहा, तो अब उसको एसेंशियल डाइट जो एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो चाहिए ही चाहिए होते हैं। कैसे चाहिए होते हैं? मतलब उसने बॉडी से वो लेने ही ले, उसको चाहिए, बॉडी को चाहिए, फूड से नहीं मिल रहे। अब क्या होता है कि कुछ जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल जो होते हैं, जो बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन रहे होते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? जो बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। इस बात की समझ आई? थोड़ा सा पॉइंट है, लेकिन ये है मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा था। इस चीज की समझ आई आप लोगों को? जी सर, समझ आ गई। जी, काफी है। तो जी बस ये खत्म कर रहे हैं। जी सर। ये बिल्कुल ये वही है, मतलब इसमें ये लिखे हुए हैं, ये कौन से वो हैं, इसको आप लोगों ने स्लाइड को पढ़ना है। इसको मैं कल दोबारा से वैसे बता दूंगा। मतलब कौन से हैं जो कि इस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं, वो है ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। एड्रेनाइन, जी सर। सिस्टाइन, ग्लाइसाइन, ग्लूटामाइन, प्रोलाइन एंड ये ना जो बंदा कल मुझे 22 के 22 याद करेगा ना, सुनाएगा, उसको
स्पेशल गुड मिलेगी, सबसे क्लैप मिलेगी, जो बाई के 22 के 22 अमीनो एसिड्स के नाम सुनाएगा। ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क। नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है सर, बस वही टीम ऐप वाला मैं एक बार आपको कह रही थी, एक बार थोड़ा सा देखिएगा टीम ऐप। नहीं आज सही सर नहीं मैंने चल रहा। मास्टर सर आज सही तो चल पड़ा, उसमें ये होगा कि अगर आप स्केड्यूल भी बना लेते हैं कि जी मेरा इतने बजे, फिर वो एक ही लिंक से ही चलता रहता है चाहे 3 घंटे, और वो परमानेंट हमारा जो लिंक होगा वो वही होगा, बार बार भी नहीं चेंज होगा। चलो मैं लैपटॉप यानी का चेंज करके देख लेता हूँ अगर पॉसिबल। सर चेक कीजिएगा, वो जब हमने मास्टर ट्रेनर के तौर पे दी थी ना सर, बहुत अच्छी तरीके से कायद वालों ने वो दिया था। जो वो जो मतलब ये किनका है, ये एमएस वालों का सॉफ्टवेयर क्या किसी? जी सर इन्हीं का है। हमें तो कायद लाहौर ने मतलब उन्होंने सारा बना के दिया, लेकिन जितने भी टीचर्स थे उन्होंने इसी पे ली तो बाकी लोग कहाँ से लेंगे? सर उसी से